पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर दीदी के घर पे रहता था। एक दिन एक कार्यक्रम में मुझे एक शादीशुदा रिश्तेदार दिखी दीदी का, जो उसकी ननद थी। वो मुझे भा गई, वो भी मेरे निगाहों को पहचान गई। उसके बाद क्या हुआ? गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी विक्की की है। कहानी क्या था ये तो आपने सुन ही लिया। पूरी कहानी सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ये कहानी विक्की की है। विक्की कहता है, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अपने दीदी के यहाँ ग्वालियर में रहता हूँ। मैं अपने घर से दूर रहता हूँ। मैंने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया है और इसीलिए मैं दीदी के पास ही रहता हूँ। दीदी जीजाजी सब बहुत अच्छे हैं और मेरा काफ़ी केयर करते हैं। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं अपने घर से दूर हूँ। वैसे शादी से पहले भी तो दीदी मेरा केयर करती थी, लेकिन यहाँ पर वो मुझे बहुत केयर करती हैं। एक बार दीदी की जेठानी के लड़के का जन्मदिन था, जो मेरा भी भांजा ही लगा, तो बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। घर पर अच्छी खासी भीड़ थी। वो क्या थी कि उनकी जो जेठानी थी, उनके शादी में रिसेप्शन नहीं हुआ था, इसीलिए उनके बेटे का जन्मदिन बहुत बड़ा से हो रहा था और इसीलिए बहुत सारे लोग आए थे। घर पर पूरा सब भरे हुए थे। तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी, जो कि लगभग 30 साल की रही होगी। वो थोड़ी हेल्दी थी और काफ़ी आकर्षक थी। कुल मिलाकर ऐसी लग रही थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। मैं थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर अपने काम पे लग गया। सारे काम चलते रहे, लोगों का आना जाना, लोगों के लिए कुछ मंगवाना, उन्हें खाना। लोग खाना खा रहे थे, मुझे खाने खिलाने के लिए बोला गया था और भी बहुत सारे काम थे जो मैं कुछ कर रहा था। तो जैसे ही सबका खाना खिला रहा था, मैंने उन्हें भी खिलाई। मेरी दीदी ने मेरा परिचय कराया तो पता चला कि उनका नाम रीमा है और वो रिश्ते में दीदी की ननद लगती है। सब अपने घर चले गए। यूं ही दिन बीतते चले गए। मेरा भी किसी न किसी काम में उनके घर आना जाना लगा रहा, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड में कुछ न कुछ बहाना करके, जैसे दीदी बोलती थी कि उनके ननद के घर पर कुछ पहुंचाना है तो मैं जाकर पहुंचा देता। देखते ही देखते मैं उस औरत के लिए पागल होता जा रहा था, लेकिन ये बात उसे पता नहीं थी। शायद मुझे खुद ही पता नहीं था कि ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन बस मैं उसे पसंद करता था। कभी कभी लगता था कि ये सही नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा है, लेकिन फिर भी पता नहीं कब हम वक्त के साथ एक दूसरे के करीब आते गए। बातें शुरू हुई तो बातें बढ़ती गई और धीरे धीरे मुझे यह एहसास पक्का होने लगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो शादीशुदा थी। खैर, हम दोनों धीरे धीरे करीब आए और फ़ोन पर बातें होने लगी, एक दूसरे को समय देने लगे। फाइनली एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बोल दी। उसने भी सहमति जताई, लेकिन इस बार मैं वाकई उसे लेकर काफ़ी सीरियस था। उससे बात करना मेरी ज़िंदगी की एक ज़रूरत बन गई थी, लेकिन शायद ये गलती भी थी क्योंकि वो शादीशुदा थी। फिर धीरे धीरे हम लोग फ़ोन पर वो सब बातें करने लगी। जब वो अपने पति के पास होती थी तो कब होती थी, क्या करती थी, ये सब मुझे बताती। फिर मैं भी उससे के पास जाने के लिए मनाने लगा। तो इस प्रयास को भी पूरा 1 महीना लग गया। तो वो भी इस बात पर लाइन पे आ गई और मुझे पास जाने के लिए राज़ी हो गई, मेरे पास आने के लिए। फिर वो दिन भी आ गया जब हम एक होने वाले थे। उसे भी इस चीज़ का एहसास हो गया था कि मैं उसके लिए काफ़ी सीरियस हूँ। अब हम लोग एक दूसरे के होने के लिए बेसब्री से तरस रहे थे। फिर मैंने उसे बताया कि आप बाज़ार का बहाना बनाकर आ जाना, हम लोग एक साथ चल लेंगे। लेकिन वो डर रही थी, वो बार बार दोहरा रही थी कि कहीं सेफ जगह ले चलना, कहीं कोई मुसीबत न पड़ जाए हम दोनों को। फिर मैंने प्लान बनाया। हमने बुधवार को 11 बजे जाने का पक्का किया। मैं भी दीदी से कॉलेज जाने की बोलकर घर से जीजा जी का बाइक लेकर निकल गया और दिए गए पते पर उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो आई तो मैं देखता ही रह गया। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी।
मैं उसे देखकर एक छोटी सी मुस्कुराहट दी तो वो भी हंस दी और आकर मेरे पीछे बैठ गई। मैं निकल पड़ा उसे लेकर। मेरे एक दोस्त का होटल था, मैंने उसे वहाँ ले गया। सबसे पहले तो उसके मन में डर था कि कहीं होटल से कुछ वैसी मूवीज़ ना बन जाए, क्योंकि कभी भी होटल में वीडियोस कैमरा लग सकते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और सच कहूँ तो थोड़ी सी मैं भी डर रहा था और उससे ज़्यादा उसकी चिंता मुझे थी इस बात की। सबसे पहले मैंने पूरे कमरे की छानबीन की। जब मैं संतुष्ट हो गया तो हमने अपने एक दूसरे के साथ शुरुआत की। हम एक दूसरे के बाहों में कुछ देर रहे और फिर मैंने उससे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कहा। वो भी आराम से लेट गई, मैं भी उसके बगल में। तब उसने मुझे वचन लिया, कहा आज मैं आपको सब कुछ दे रही हूँ, प्लीज़ मुझे कभी धोखा नहीं देना। और इतना बोल कर उसने अपनी मधुमली मोड़ मेरे पास रख दिया। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर तुम चाहो तो हम शादी भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ से उसे डर था क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थी। उसने कहा मैं इस जन्म में तो शायद तुमसे शादी ना कर सकूं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए हम हमेशा साथ रहेंगे। मैंने उसे विश्वास दिलाया और फिर मैं कुछ बोलता इससे पहले वो वॉशरूम चली गई। वो नहा कर फ्रेश होकर निकली तो ब्लैक कलर के ड्रेस में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इतना कि मैं तो उसे तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकता। मैं उसके लिए कुछ सरप्राइज़ लेने की सोच कर जब वो वॉशरूम में थी तो बेड पर कुछ फूल जो मैंने लेकर आए थे, फूल की पंखुड़ियाँ बेड पे बिछा दी थी और एक बहुत सुंदर सा रेड कलर का दिल बना दिया था। इससे वो बहुत खुश हुई। मैंने उसे कहा ये आज हमारा पहला दिन है, भले ही रात ना हो लेकिन दिन है और इस चीज़ को मैं यादगार रखना चाहता हूँ। इतना कहकर मैं उसके पास चला गया और फिर हम दोनों एक दूसरे के हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों उठे, वो वॉशरूम गई और उसके बाद वॉशरूम से आकर हमने खाना मंगाया और खाना खाने के बाद एक दूसरे के साथ 1 घंटे लेटकर प्यार की बातें की। फिर हम होटल से बाहर आ गए। मैं उसे उसके घर के समीप छोड़ दिया, फिर अपनी दीदी के घर आकर उसे फ़ोन पर बातें करने लगा। आज का दिन कैसा बीता, आपको कैसा लगा? तो उसने बताया विक्की आज बहुत दिन के बाद मुझे बहुत खुश लगा, मैं तो बहुत थक गई हूँ। और बोली आप तो बुरी तरह मेरा हालत ख़राब कर दी है, अब पूरे शरीर पे दर्द हो रहा है। मैंने उसे अगली बार कहा कि अब आराम से करते हैं, ठीक है, और फिर फ़ोन रख दिया। फिर उसके बाद भी मैं अक्सर उससे मिलते रहा। जितने साल मैं दीदी के घर से इंजीनियरिंग करता रहा उससे मिलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई तो मैं वापस जहाँ पे जॉब पे आ गया। उसके बाद उससे भेंट ना हुई, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास थी जो हमेशा याद रहेगी। तो दोस्तों ये थी विक्की की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।